अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक 5.5 सेंट्रीपिटल फोर्स इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स को बेसिकली किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अ फोर्स विच कीप्स द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। और देखें, एग्जाम्पल से हमें सारी जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाएगी कि डेफिनेशन में क्या बात की जा रही है। ठीक है, अब देखिए बहुत बेसिक सी एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमें क्या प्रोवाइड कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमें क्या प्रोवाइड कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस in a circular path. Electrostatic force of attraction provides the centripetal force. एक तो ये एग्जाम्पल हो गई। अब हम एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब हमारे पास क्या है? अर्थ और सन के दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स है। Gravitational force of attraction between the sun and earth provides centripetal force. ठीक है, एक ये एग्जाम्पल हो गई। अब हम एक बहुत ही बेसिक सी एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पास एक कार है जो कि रोड पे मूव कर रही है। ठीक है, अब देखें कि जब एक कार ने टर्न लेना है, ठीक है, when a car takes turn, कार टेक्स टर्न, तो हमारे पास क्या होगा कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी? फ्रिक्शन होगी कार में, टायर्स में और रोड में के दरमियान जो फ्रिक्शन होगी वो हमें क्या प्रोवाइड कर रही होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी। और ये एक ऐसी फोर्स है जो कि बॉडी को in a circular path, body moving in a circular path and is always directed toward the center of the circle। ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और इन एग्जांपल्स के थ्रू भी हमें बहुत अच्छे से पता चल गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं थ्रू एग्जांपल्स। ठीक है, अब देखें, हम इसकी डेरिवेशन करते हैं, इसका फॉर्मूला प्रूव करते हैं कि हम किस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू फॉर्मूला। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ये फिगर्स ड्रॉ की हुई हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम इसको डिस्कस करते हैं और प्रूव करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक फिगर ड्रॉ की हुई है। ठीक है, जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन वो ओ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये आर्क है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है। ठीक है, ये हमारे पास रेडियस है। ठीक है, इस यहाँ पर भी मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली है बेसिकली। तो ये मेरे पास रेडियस है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि कंसीडर अ पार्टिकल, एक हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका जो मैस है वो m है। कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मैस m मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B with uniform speed in
अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस बट नॉट इट्स मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें लीनियर एक्सेलरेशन की, तो लेट हम क्या कर लेते हैं कि वहां पर हमारे पास क्या हो रहा होता है कि चेंज इन लीनियर वेलोसिटी इन टाइम डेल्टा टी, ठीक है। हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल होता है चेंज इन लीनियर वेलोसिटी इन टाइम डेल्टा टी, ठीक है। अब देखें हमारे पास क्या है v1 और v2, हम यहाँ पर जो पॉइंट ए पे ये जो वेलोसिटी है ये v1 है और पॉइंट बी पे हमारे पास वेलोसिटी v2 है, ठीक है। अब देखिए v1 एंड v2 आर द वेलोसिटीज एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस देखें तो हमारे पास एस डिस्टेंस जो है s इज इक्वल्स टू v इंटू टी, ठीक है। अगर यहाँ से मैंने टाइम को एवेल्यूएट करना हो तो मैं सिंपली क्या करूँगी s डिवाइडेड बाय v, ठीक है। अब देखिए चेंज इन टाइम डेल्टा t इज इक्वल्स टू s डिवाइडेड बाय v, ठीक है। अगर मैं ये डेल्टा t की जो वैल्यू है इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं इस इक्वेशन 1 में, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डेल्टा t इन इक्वेशन 1, तो मेरे पास इन रिजल्ट क्या आ जाएगा डेल्टा v, डेल्टा t की जगह पर हमने पुट करना है s ओवर v, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आ जाएगा v, ठीक है। v इधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू डेल्टा v बाय s, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो इसकी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हम इसको यहाँ पर साइड पे नोट कर लेते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन बनी वो ये है डेल्टा v बाय s, ठीक है। और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हम लोगों ने एक और फिगर ड्रॉ की हुई है, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। बेसिकली ये भी एक ट्रायंगल है जो है OAB, एक ये ट्रायंगल है जो है हमारे पास GPQR, ठीक है। और ये इसका एंगल है जो कि थीटा है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये ट्रायंगल है PQR, ठीक है। अब देखिए जो PQ है वो पैरेलल है और वो इक्वल है हमारे पास किसके v1 के, PQ पैरेलल और हमारे पास वो इक्वल है v1 के, ठीक है, वेलोसिटी v1 के। और PR पैरेलल है जो कि हमारे पास इक्वल है जी v2 के, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास v2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये अप्लाई करते हैं कि v1 प्लस डेल्टा v इज इक्वल्स टू v2 अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, ठीक है। हम इसको अरेंज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा v इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1, ठीक हो गया। अब देखिए अब हमारे पास ये दोनों फिगर्स हैं, ठीक है। ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इस फिगर में जो ट्रायंगल है वो है AOB, ठीक है। हम इन फिगर से ट्रायंगल लिखते हैं एंगल AOB, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास एंगल है QPR, ये दोनों क्या है इक्वल है, ठीक है, QPR, ठीक हो गया। अब हम देखें इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास जो OA है वो इक्वल है R के, ठीक है, एज OA इज इक्वल्स टू R, ठीक हो गया। OB जो हमारे पास है वो इक्वल है R के, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास जो v1 है वो इक्वल है v2 के, ठीक है। और ये सारे टर्म जो है वो v के इक्वल है, ठीक है, वेलोसिटीज है बेसिकली। तो अब ये देखें हमारे पास क्या है PQ जो है वो इक्वल है PR की, PQ इज इक्वल्स टू PR, ठीक है। हमने यहाँ पर सिंपली इनको सब्स्टिट्यूट करके ऐसे वैल्यूज लिखी हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो ट्रायंगल
हमने यहाँ पे कहा जो हमारे पास जो ट्राइंगल है AOB, ठीक है, और जो हमारे पास ये ट्राइंगल है ट्राइंगल QPR, ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्या है, कौन सी ट्राइंगल्स है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल्स है। अब आइसोस्केलेस ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल्स होती हैं, जिनकी जो दो साइड्स की लेंथ होती है वो आपस में सेम होती है और एक साइड की लेंथ जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि PQ इज इक्वल्स टू PR, मीन्स के दो साइड्स की जो ट्राइंगल की लेंथ है वो सेम है और एक साइड की जो लेंथ है वो डिफरेंट है, तो उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो ये दोनों जो हमारे पास जो ट्राइंगल्स हैं वो हमारे पास क्या है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों हमारे पास क्या है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल्स हैं, तो हम लिख सकते हैं कि जो QR है हमारे पास, QR डिवाइडेड बाय PQ, ठीक है, QR डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल्स टू AB डिवाइडेड बाय OA, ठीक हो गया। अब देखिए कि हमारे पास जो QR है, QR वो किसके इक्वल है, डेल्टा V के, सिंपली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे, ठीक है। QR हमारे पास डेल्टा V की इक्वल है और जो PQ है वो हमारे पास क्या है, V1 की इक्वल है, और हमने यहाँ पर लिखा था कि V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V, तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली जो PQ है वो V की इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर हम PQ को V की इक्वल लिख देंगे। हमारे पास देखें AB हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, आर्क है, ठीक है। आर्क हमारे पास किसकी इक्वल है, AB के, और जो लाइन है वो भी पॉइंट AB की इक्वल है, तो आर्क बेसिकली हमने इसको S से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो AB है वो आर्क है, ठीक है, और वो किसकी इक्वल है, S की इक्वल है, तो हम यहाँ पर इसको सिंपली S की इक्वल लिखेंगे। OA हमारे पास R की इक्वल है, उसको हम इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास आ गया। अब हम जब कहते हैं कि हमारे पास अगर डेल्टा T जो है वो अप्रोच करेगा 0 को, तो हमारे पास जो पॉइंट B है वो मच क्लोजर टू पॉइंट A हो जाएगा, ठीक है, ये तो बेसिकली है। अब देखिए, अब हम अगर इसको अरेंज करके थोड़ा सा लिखें, अगर हम इसको इस तरह से लिखें, डेल्टा V बाय S इज इक्वल्स टू V ओवर R, हम इस चीज को इस तरह से अरेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए चलिए हमारे पास रिजल्ट आया है, ठीक है, जो हमारे पास स्टार्ट की एक्सेलरेशन जो हम फाइंड आउट कर रहे थे और एक्सेलरेशन के इक्वल इस इक्वेशन में अगर हम डेल्टा V बाय S की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, सब्स्टिट्यूट डेल्टा V बाय S वैल्यू इन इक्वेशन 2, ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है कि एक्सेलरेशन जो है इस इक्वेशन में हमने पुट करना है डेल्टा V बाय S की जगह पे V डिवाइडेड बाय R, ठीक है, सिंपली हमने इसकी वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया डेल्टा V बाय S की जगह पे, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम इसको लिखें यहाँ पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बाय R। अब देखें, दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन है ये हमारे पास क्या है, इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कैसी फोर्स होती है, अ फोर्स विच कीप्स द बॉडी मूविंग in a circular path and is always directed towards the center of the circle। तो हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन आया है, this acceleration is directed towards center of the circle and is called the centripetal acceleration। इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं जी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हमारे पास क्या आया है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स टू सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को बेसिकली किस तरह से डिफाइन करते हैं, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी
मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और हम इसको एक और नाम दे सकते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखें ये तो आ गया हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखें अगर हम इसको, ये v है, ये लीनियर केस में हम बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम एंगुलर केस में बात करें कि एंगुलर वेलोसिटी की केस में बात करें तो हमारे पास जो v होता है वो इक्वल होता है r ओमेगा के। ठीक है, और अगर हम इस v की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r ओमेगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r से कैंसिल हो जाएगा, r ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंगुलर मोशन के केस में आएगा वो आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल्स टू r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम उसका जो फॉर्मूला है हम उसको किस तरह से एवल्यूएट कर सकते हैं वो यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास जो फोर्स है वो इक्वल है F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। ठीक है, हम बात कर रहे हैं हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स से हम यहाँ पे इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई थी हमने उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, जो कि ये थी v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ठीक है, जब हम लीनियर वेलोसिटी के केस में बात कर रहे थे। ठीक है, इस वैल्यू को हमने यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी के केस में। अब देखिए हम इसको एंगुलर वेलोसिटी में भी इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हम v की जगह पे r ओमेगा को पुट करते हैं। ठीक है, सिंपली v की जगह पे r ओमेगा को पुट करना है आप लोगों ने, तो r ओमेगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक r से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आ जाएगी m इंटू r ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है हमारे पास, ये हमारे पास आई है एंगुलर मोशन के केस में आई है, जहां पर हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी के रिलेशन को यूज करके और वैल्यूज को पुट किया है। ठीक है, तो ये था हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉपिक। इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर करना है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया।